सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करे। आलमी अदालत इंसाफ ने यह हुक्म दे दिया है। साथ ही इसराइल के खिलाफ गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल की जानिब से जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मुस्तरद करने की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है और अब यह केस जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए चलाया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को अबूरी हुक्म देते हुए कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इक़दामात रोक दे। इसके साथ साथ इसराइल आज के हुक्म के मुताबिक 1 माह में अपने इक़दामात की रिपोर्ट जमा कराए। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि गजा तनाज़े के तमाम फरीक आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के पाबंद हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने केस ना सुनने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि आलमी अदालत इंसाफ को जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत केस सुनने का इख्तियार है। आलमी अदालत इंसाफ ने यह अबूरी हुक्म भी दिया है कि इसराइल गजा में इंसानी इमदाद पहुंचने दे और सूरत हाल बेहतर बनाए। अदालत ने यह भी करार दिया कि नस्ल कुशी से तहफ़्फ़ुज़ का फ़लस्तीनियों का हक तस्लीम करते हैं। इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस खारिज नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी कानून अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, उनसे बात करेंगे। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत अब इसराइल के खिलाफ मुकदमा सुना जाएगा, ये कितनी बड़ी इख़लाक़ी फ़तह है न सिर्फ जनूबी अफ्रीका की बल्कि तमाम ममालिक की? देखिए, मैं समझता हूँ ये न सिर्फ इखलाकी फतह है बल्कि कानूनी फतह भी है और सियासी भी, और काफ़ी हद तक रियलिस्टिकली ये ऑन ग्राउंड भी बहुत बड़ी फतह के तौर पे लिया जाएगा। बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस ज्यूरिसडिक्शन में, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इससे पहले के जो मामलात इसराइल के आते रहे, वॉल केस और बाकी, वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में थे। ये एक जेन्युइन ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें आर्टिकल 41 के नीचे आईसीजे का जो कानून है, स्टैचू है, उसके नीचे उन्होंने प्रोविजनल मेजर्स या इंटरिम मेजर्स का ऑर्डर किया है। और ऑर्डर करने से पहले तमाम जजेस ने इस बात पर इत्मीनान किया है कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन है और साउथ अफ्रीका और इसराइल के मौक़िफ़ में डिस्प्यूट है इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्स कि ये जेनोसाइड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या नहीं। उसके अलावा उन्होंने अर्जेंसी को आइडेंटिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस की कॉरेस्पॉन्डेंस और उसके थ्रू, और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया है इसराइल की रियासत को सेपरेटली और इसराइल की फौज को सेपरेटली कि वो जेनोसाइडल एक्ट से अपने आप को बाज़ो ममनून रखें और इस तरह के कोई इक़दाम मजीद ना करें जो जेनोसाइड कन्वेंशन की वायलेशन के ज़ुमरे में आता हो। और जिस तरह आपने कहा, ये इंतहाई गैर मामूली प्रोविजनल मेजर्स इसलिए भी है कि अव्वल तो प्रोविजनल मेजर्स आलमी अदालत इंसाफ इतनी आसानी से नहीं देता, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने के अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि कैसे आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, कौन कौन से इक़दामात और मेजर्स ऑन ग्राउंड लिए हैं। ये भी इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है जिसमें उन्होंने इसराइल से रिपोर्ट का मुतालबा करके पाबंद किया है कि वो इसको प्रेजेंट करे। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई गैर मामूली कदम है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लिया है, जिससे बैनुल-अक़वामी इदारों की, बैनुल-अक़वामी कानून की क्रेडिबिलिटी जो है वो इन्हांस होगी। क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा शदीद लोगों के जहन में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पाई जाती थी पूरी दुनिया में। और आज का हुक्म इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका।